दोस्तों, स्वागत है आपका कबीर सीएससी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि सेंस ऑर्गन्स, जिसको हिंदी में ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। देखिए, वैसे तो सेंस ऑर्गन्स 5 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया त्वचा, दूसरा कान, फिर उसके बाद आँख, नाक और लास्ट में होता है जीभ। तो आइए हम इन सब का डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, हम बता दें कि कान में जो हड्डी होती है वह जैसे कि एक जोड़ा ये वाला, तो 3 मिला के 6 हो गया। तो टोटल कान में हड्डी 6 होता है। और हम देखिए स्टार्टिंग में बताएंगे त्वचा के बारे में, जिसको इंग्लिश में स्किन कहते हैं, और इसका अध्ययन किया जाता है डर्मेटोलॉजी में। देखिए, संयोजी ऊतक, इसका मतलब होता है कि हमारा जो त्वचा होता है शरीर का सबसे बाहरी हिस्सा है, उसको जितना ही आप तरल अवस्था में रखें, इसको या तेल में भिगो करके या पानी में, वह उतना ही उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। और देखिए, इसका लाइफ टाइम होता है 4 वीक, या तो 28 दिन कहिए, नहीं तो 4 वीक कहिए। और ये डिपेंड करता है उस आदमी की एज पर, उम्र पर। और देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा अंग हमारे शरीर का होता है त्वचा। यहाँ पर देखिए एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अगर जैसे कि पेपर में पूछ दिया कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो हम वहाँ पर त्वचा बनाएंगे। क्या शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो त्वचा बताएंगे। और वहीं पर पूछ देगा कि हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन है, तो हम वहाँ पर यकृत बताएंगे, जिसको लीवर कहते हैं। और देखिए, इसका साइज होता है 0.5 से लेकर के 2 mm तक। और हमारे शरीर में सबसे पतली चमड़ा, इसकी जो स्किन होती है आँख की, जैसे कि ये पलक हो गया ना उसका, और सबसे मोटी होती है ये हथेली और पैर का तलवा। और देखिए, उसके आगे हम बताएंगे इसका स्किन का वर्क, जैसे कि वर्क को या लाइसोसोम कीटाणु या कैसे नष्ट करता है। तो यही एक प्रकार का कीटाणु लाइसोसोम, जो इसके वर्क में बाधा डालता है। उसके आगे देखिए अल्ट्रावायलेट किरणें, जो सूर्य से चल करके पृथ्वी तक पड़ती हैं, यह लाभदायक भी होती हैं और हानिकारक भी होती हैं। तो जो हानिकारक किरणें होती है वह आके हमारे शरीर में एक मेलानिन नाम का होता है पदार्थ। अगर हमारे शरीर में यह कम है तो वहाँ पर ज़्यादातर ये त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। ज़्यादातर ये यूरोप महाद्वीप के लोगों में मिलता है, क्योंकि वहाँ के लोगों का जो चमड़ा होता है वह पतला पतला होता है, तो उन लोगों में ज़्यादा चांस रहता है त्वचा कैंसर होने में। यह डिपेंड करता है मेलानिन। देखिए, हम लोग इंडियन हैं, हम लोगों के शरीर में ज़्यादातर मेलानिन पाया जाता है। तो सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, वह ज़्यादा हानि नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि हम लोगों के हाथ में ये मेलानिन ज़्यादा है। उसके आगे हम बताएंगे, इसमें देखिए विटामिन डी होता है। जितने भी विटामिन डी हैं वह आप जब पैसे खर्च करेंगे तब जाके आपको मिलेगा। और यह एक विटामिन डी ऐसा इकलौता बच गया है जो हमको फ्री में मिल रहा है बिना पैसे का। वो किसके माध्यम से, तो सूर्य के माध्यम से। सूर्य से हमें मिलता है फ्री में विटामिन डी, और वो भी सुबह के टाइम 6 से 8-9 बजे तक। ये नहीं कि दोपहर में खड़ा रहें 12 बजे और कहिए कि नहीं हम फ्री में विटामिन डी ले रहे हैं। और देखिए, इसका टेम्परेचर होता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है। अगर इससे ज़्यादा या कम हो तो हमें गर्मी और ठंडा होने का एहसास होता है। सेल्सियस में बताएंगे 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और देखिए, यह उत्सर्जन इसका मेन, ये सिंपल भाषा में कहेंगे कि जो फालतू की चीज़ें शरीर में से होता है उसको निकालने का काम कौन करता है, तो ये स्किन करता है। जैसे कि पसीना हो गया, गर्मियों के दिनों में होता है, यह फालतू चीज़ नहीं है हमारे शरीर के अंदर, तो निकाल देता है त्वचा। उसके आगे देखेंगे यह साल्ट, यह दाल में डालने वाला नमक मत समझिएगा आप लोग। अधिकतर आप लोग देखे होंगे गर्मियों के दिनों में जब हमारे यह ब्लैक रंग का शर्ट होता है तो उसमें यह वाइट लाइनिंग की तरह बन जाता है, तो उसी को यह साल्ट बोलते हैं, नमक। इसके आगे देखिए अवशोषण है। अवशोषण के मतलब कि किसी पदार्थ को सोखना। हमारे हाथ या पूरे शरीर का ऊपर वाला जो हिस्सा है, जिसको हम स्किन कहते हैं, उसमें आप ये दवा लगाइए या क्रीम लगाइए या तेल लगाइए। लगाते किस में है, ऊपर वाले हिस्से में। नीचे आओ तो कहीं लगाते नहीं, चमड़े पर ही लगाते हैं।
वो दवा हो गया या क्रीम हो गया या तेल हो गया। नहाने के बाद लोग तेल लगाते हैं, लड़कियां अधिकतर ये अपने आप को जैसे कि अच्छा देखने के लिए क्रीम लगाती हैं, जो रोगी होते हैं वह दवा लगाते हैं मलहम टाइप। उसके आगे देखिए कि त्वचा की परतें कितनी होती हैं, लेयर ऑफ स्किन। तो इसको हम दो भागों में बांटेंगे। पहला देखिए अधिचर्म, जिसको इंग्लिश में एपिडर्मिस कहते हैं, और दूसरा है चर्म, जिसको डर्मिस कहते हैं। सबसे पहले हम बाहरी परत को पढ़ेंगे। ये त्वचा हो गया, इसके बाहरी परत, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे डर्मिस में, उसके अंदर वाली परत में। तो देखिए ये बाहरी परत हो गया। इसके बाद अधिचर्म जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला, इसमें खून नहीं होता है, नो ब्लड, खून नहीं होता है। और मेलानिन इसी में होता है, जो हानिकारक किरणों को सोखता है हमारा मेलानिन, वह एपिडर्मिस में ही होता है, न कि डर्मिस में। और ये इसका भी यह 5 लेयर में बटा हुआ है। इसका यह में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही पूछा भी जाता है, स्ट्राटियम। बाकी तो सब हैं लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, यही इम्पोर्टेंट है, इसी को जानिए आप। स्ट्राटियम इसका जैसे कि एपिडर्मिस के अंदर में आता है। और देखिए हम बता दें कि शरीर हमारा जो चमड़ा है वह कौन कौन चीज़ों से मिलके बना होता है। जैसे कि चमड़ा के नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है, और सबसे नीचे क्या है। तो हमारा जो त्वचा हो गया वो सबसे ऊपर एपिडर्मिस होता है, जिसको अधिचर्म कहते हैं। इसमें खून नहीं होता है, मेलानिन होता है। और उसके जो निचला हिस्सा है ये डर्मिस, सॉरी भूल गए हैं, डर्मिस, इसके अंदर से यह बाल निकलता है, जैसे कि रोमा जो हो गया वो निकलता है, हो गया एपिडर्मिस, डर्मिस। और उसके अंदर फैट होता है, वसा। और जानते हैं जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उन लोगों का चमड़ा देखते हैं आप लोग, वह सिकुड़ जाता है। क्या होता है उसमें कि जो यह फैट होता है यह तो एकदम ख़त्म हो जाता है, और डर्मिस भी ख़त्म हो गया होता है। अधिकतर एपिडर्मिस सिर्फ बचा होता है, इसीलिए वह जैसे कि मुरझाया हुआ रहता है। और ये देखिए डर्मिस, इसको चर्म कहते हैं। ये आंतरिक भाग है, और जितने भी ग्रंथियां होती हैं हमारे स्किन में वह यहीं से निकलता है, डर्मिस से। परीक्षा में पूछ देगा कि जितने भी ग्रंथियां कहाँ से निकलती हैं, तो वह डर्मिस से। और जितने भी हमारे शरीर में बाल हैं, जैसे कि सर का बाल हो गया, तो ये लोग चर्म से, डर्मिस से निकलते हैं। और इसका भी 2 लेयर होते हैं। और ये रोम हो गया, जो साधारण भाषा में हम लोग रोमा कहते हैं, तो यह भी डर्मिस से ही निकलता है। और ये जितने औद्योगिक उपयोग होते हैं, इंडस्ट्रियल्स फैक्ट्री में जो चीज़ों का निर्माण होता है, जैसे बेल्ट हो गया, बैग हो गया और जूता हो गया, जितने भी चमड़े वाली वस्तुएं देखे होंगे कानपुर में, आगरा में सबसे ज़्यादा है, तो ये डर्मिस से ही इसका निर्माण होता है। जहाँ अधिकतर जानवरों के खालों का बनाया जाता है सभी वस्तुएं, तो यह डर्मिस से निकलता है। तो ये यहाँ पर हमारा त्वचा खत्म हो गया। अब पढ़ाएंगे हम 2 नंबर पर है कान, जिसको इंग्लिश में ईयर्स कहते हैं। देखिए यह कान का जैसे कि 2 हिस्सा हो गया, एक बाहरी हिस्सा और एक आंतरिक हिस्सा। तो जो बाहरी हिस्सा है इसको हम पिन्ना के नाम से जानते हैं। देखिए इसके कार्य क्या होते हैं, धीरे धीरे बैलेंस। जैसे कि जान गए ये जानवर जो हो गया, कुत्ता हो गया, उसका जो कान होता है रात के टाइम या दिन के टाइम कहीं भी कोई अनावश्यक घटना अगर होने को है तो सबसे पहले पता उसको चलता है। और कुत्ता जानते हैं क्या करता है, अपना जो कान होता है वह सीधे खड़ा कर लेता है, मान वो अपना बैलेंस बना लेता है, संकेत देता है। कान खड़ा करने से वह जैसे सचेत हो जाता है कि नहीं कोई घटना होने वाला है, इसी को बैलेंस कहते हैं। और उसके आगे देखिए कार्टिलेज। कार्टिलेज का हिंदी अर्थ है कि नरम हड्डी। ये जो हमारा सर का ये जो बाहरी है, ये बाहर वाला है ना भाग, ये नरम हड्डी होता है। और ये जानते एक तरह से अनावश्यक के रूप में अनावश्यक के रूप में काम करता है। इसका उपयोग होता है जैसे कि हम लोग चश्मा लगाते हैं, ये मेन कान का जो वर्क है वो आंतरिक कान करता है, बाहरी कान नहीं करता है। तो ये कार्टिलेज जैसे हो गया, हम चश्मा लगाते हैं तो उसका जो ये होता है ना, तो इसी पर रख लेते हैं, तो समझिए कि ये फालतू ही है, तो चश्मा लगाने का काम आ गया कार्टिलेज। और देख रहे हैं कोरोना के समय में मास्क लगाते थे तो फंसाने का ये काम आता था। उसके आगे देखिए अवशोषी अंग।
और इधर देखिए ये पिन्ना का 7 भाग होता है। तो 2 ही इम्पोर्टेंट है, हेलेक्स और लाबुला। हेलेक्स को ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, इसको हेलेक्स कहते हैं। और जिसमें औरतें लड़कियाँ बाली या झुमका पहनते हैं उसको लाबुला कहते हैं। वो जैसे कि कान छदवाने को तो अपना कर लेती हैं, 250-300 लगता है, लेकिन अब उसका खर्चा लड़कों को और उनके आदमियों को उठाना पड़ता है, जो काफ़ी महंगा होता है। लगती है लड़कियां या औरतें रोने गाने की, नहीं हमें सोने का चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो ये भी एक समझिए कि कठिनाई ही है। और ये देखिए आंतरिक भाग कैनेल, देखिए सबसे पहले ये तो अब ख़त्म हो गया, उसके अंदर सीधे जाएंगे तो ईयर ड्रम पड़ता है, जिसको जैसे बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं पर्दा, कान का पर्दा फट जाता है। तो यही वो है, जिसमें क्या होता है, कंपन होता है। हम तुरंत जैसे कि कैसे सुनते हैं, इसका प्रोसीजर धीरे धीरे होता है। कोई बोला तो सबसे पहले पर्दे पर उसका प्रभाव पड़ा, पर्दे पर जाके वो कंपन करता है, और फिर उसके आगे का प्रोसेस है ओसिक्लेस। ओसिक्लेस जिसको हिंदी में आयाम कहते हैं। और इसी ओसिक्लेस में 3 हड्डियां पाई जाती है, जो हमने शुरू में बताया ना कि कान में 6 हड्डियां होती हैं, जिसको याद रखने के लिए एमाइयस याद करेंगे, यम से मोलियस, आई से इनकस और यस से स्टेप्स। देखिए यहाँ पर स्टेप्स आ गया, तो हमें बता दें कि हमारे शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है वह कान की स्टेप्स होती है, जो यहीं पर है। देखिए एमाइयस में आ गया, यस से स्टेप्स। और उसके आगे देखेंगे यह चोकलिया, जिसको ये तरल भाग, जैसे कि यह तरल अवस्था में होता है। यह क्या करता है कि यह सिग्नल देता है कि कौन सा वर्क पहले करें और कौन सा वर्क बाद में करें, सिग्नल। और उसके आगे जो प्रोसेस है यह है कार्पोला पिंडिकल, ये होता है हमारे ब्रेन में। ये सब कुछ घटना होने के बाद यहाँ से सूचना जाता है हमारे मस्तिष्क में, जिसमें यह पाया जाता है कार्पोला पिंडिकल। तो यह दिमाग के अंदर गया और वह जाके अपना सोचेगा, समझेगा कि नहीं क्या सुना गया, क्या कहा गया। तो अब यहाँ से ये कान का भी काम ख़त्म हो जाता है। वो हमारा दिमाग का काम होता है कि वह क्या करे और कैसे सुनेगा और कैसे अपने जवाब का वह उत्तर देगा। तो ये बोर्ड थोड़ा छोटा होने के नाते देखिए हम यहीं पर त्वचा और कान के बारे में बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे नाक, कान और ये जीभ के बारे में। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।